हरे कृष्ण। मैं हूँ अशेष गोपाल दास और आज हम श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत की श्लोक संख्या 8 का अध्ययन करें। श्लोक इस प्रकार है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योह क्रमेण रसना मनसि नियोज्यः तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। अर्थ, तत् भगवान श्री कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित आदि, चरित्र लीलाएं, सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने, अनुस्मृत्यु तथा स्मरण करने, क्रमेण धीरे धीरे, रसना जीव, मनसी तथा मन, नियोज्य लगाकर, तिष्ठन रहते हुए, ब्रजे ब्रज में, तत् भगवान श्री कृष्ण को, अनुरागी अनुरक्त, जन व्यक्ति अनुगामी पीछे चलते हुए, कालम कालीय समय को नएद उपयोग करना चाहिए, अखिल पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश का सारम सार मूल तत्व। इस प्रकार हमने श्लोक के प्रमुख शब्दों के हिंदी अर्थ जाने। अनुवाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशेतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह से ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तात्पर्य। नमो विष्णुपादाय, जय श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ये पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ना, विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे कि वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। अब मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं। ये संस्कार केवल इस जन्म के नहीं है, अनेक विगत जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी स्थिति उत्पन्न करते हैं। फिर से मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। कोई भी मनोविज्ञान का विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से अच्छी तरह से परिचित होता है और श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा भी गया है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावना। अब देखिए, ये बहुत खतरनाक है। मन में इस जन्म के और विगत अनेक जन्मों के अनेक भाव चलते रहते हैं और मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित तो है, लेकिन कब आएगी ये किसी को पता नहीं। तो यदि मान लीजिए कि हमारे मन में किसी अन्य प्रकार का भाव आ रहा हो और वो समय हमारी मृत्यु का हो और मृत्यु हमारे आ चुकी हो, तो उस स्थिति में वो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। क्योंकि भगवद गीता का 8वें अध्याय का 6 श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस दशा का स्मरण करता है या उसकी मानसिक अवस्था जिस प्रकार की होती है, उसे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जड़ भरत का उदाहरण आपके सामने कि किस प्रकार से राजा भरत मृत्यु के समय में हिरण का चिंतन कर रहे थे और अंततः उन्हें हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो मन को इसलिए हमें नियंत्रित करना, प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है और विशेष रूप से कृष्ण भावना में होने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है, ताकि वो सदैव भगवान कृष्ण के कार्यों में लगा रहे। अब मृत्यु के समय जीव के मन में तथा बुद्धि में जो विचार चल रहे होते हैं, वो अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं।
मान लीजिए कि मन में सहसा कोई ऐसी विचार आए, ऐसी वस्तु के संबंध में सोच रहा है जो हितकर नहीं है, तो फिर उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा है, तो गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक को भेज दिया जाएगा। देहांतर की जो विधि है ना, अत्यंत रहस्यमय और सूक्ष्म है। इस कारण श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखें। जीव को भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलने और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन ब्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रजभूमि के किसी भाग में रहना चाहिए। ब्रजभूमि 84 कोस के क्षेत्रफल में मानी जाती है, तो मनुष्य को वृंदावन को अपना आवास बनाना चाहिए और वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में ही सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है। कृष्णम स्मरण जनम चास प्रेष्ठम निज समीहितम तत् तत् कथारताश चासौ कुर्याद्वासम ब्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जनम चासम प्रेष्ठम अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगाना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य निर्देशन में भक्त श्री भगवान की सेवा की प्रबल इच्छा उत्पन्न करता है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.294 में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। ब्रज के दिव्य क्षेत्र यानी ब्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की भावना से करना चाहिए। ये विधि साधन तथा साध्य दोनों अवस्था में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के संदर्भ में टीका करते हैं और वो कहते हैं कि जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं किया हुआ है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए। और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन और संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं और गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। ये श्रवण दशा कहलाता है। श्री कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से, उनके दिव्य रूप, गुणों और लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। अब जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। देखिए, प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो जाता है। आगे चलकर के ये स्मरण अबाध रूप से चलता रहता है। जब ये स्मरण अबाध रूप से चलता रहता है, निरंतर हो जाता है, तो वो केंद्रित होकर तब वो ध्यान की अवस्था कहलाती है। और यही ध्यान जब विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वो अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है और स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित होने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ जाता है। और जब वो अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति और पूर्णता वो समझ सकता है। यह संपत्ति दशा या जीवन की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में नवदीक्षितों को सलाह दी जाती है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार श्री भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। नवदीक्षित भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, रूप और गुणों के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है।
ऐसा अनुराग विकसित होने पर विधि विधानों का पालन किए बिना भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा वो तत्काल कर सकता है। ये दशा रागा भक्ति कहलाती है। इसका मतलब है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुभक्ति कहलाती है। रागानुभक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्तिमय सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण गायों के समान या लखुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथों के वंशी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है तो वो शांत रस में होता है। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पदचिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में नंद महाराज या यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम में है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियाँ और उनकी दासियाँ, मंजरियाँ यथारूप जैसा रति जैसा बन सकता है। भक्तों के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। तो भक्तों, आज हमने श्री उपदेशामृत के 8वें श्लोक का अध्ययन किया। आशा है ये श्लोक आपको अच्छी तरह से हृदयस्थ हृदयंगम हुआ होगा। हम फिर श्री उपदेशामृत के किसी अन्य श्लोक के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहें, प्रामाणिक साहित्य का अध्ययन करते रहें, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का नित्य जप करते रहें तथा भगवान का भोग लगा हुआ स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण करते रहें। ऐसा करने से हमें श्री कृष्ण भगवान के चरणों का प्रेम मिलेगा। आप सभी को हरे कृष्ण।